नमस्कार। अभी हम पूर्व नागपुर का जो परिसर है, इस परिसर में एक खरवी चौक करके है और इस चौक को लगकर वाटोड़ा पांगान ये परिसर है। यहाँ पर हमारे राम बुरांडे सर रहते हैं और इनकी जो खासियत है, अभी फिलहाल हमारे पूरे विश्व में जो कोरोना का जो लहर है, इसमें बहुत से लोगों की जान जा चुकी है और बहुत से लोगों ने अपने नज़दीकी लोगों को खोया है। बहुत से हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज नहीं हो पा रहा था और ऐसे भाग दौड़ की और मुसीबतों के वक्त हमारे बुरांडे साहब बहुत अपने सर्विस और ड्यूटी का वक्त निकालने के बाद, ड्यूटी पूरी करने के बाद में जो उनको वक्त मिलता था, वो वक्त जो पेशेंट रहते थे उनको हॉस्पिटल मुआवजा करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करते थे। इस भाग दौड़ की जिंदगी में उनको लगा कि ऐसा कुछ हम करना चाहिए कि पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवा नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऐसे में अपन ऐसा कुछ नया कर सकते हैं कि अपन पेशेंट की जान बचाना बहुत जरूरी था। ऐसे बुरे वक्त में हमारे बुरांडे साहब ने एक बहुत ही कारगर जो दवा है अमृत धारा करके, इस दवा से बहुत से पेशेंट लोगों की जान बचाई है। ऐसे हमारे बुरांडे साहब से अभी हम कुछ बात करने वाले हैं, तो आइए अभी हम बात करते हैं बुरांडे साहब से। बुरांडे साहब, जनता टाइम जटा टीवी चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। जटा टीवी के माध्यम से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। बुरांडे साहब, आपका प्रॉपर जो है वो ग्रामीण का है जी, और ग्रामीण में आप रहने के बाद में अभी आप गवर्नमेंट के सर्विस में हो, तो सर आप शहर और ग्रामीण में क्या डिफरेंस दिखते हैं? किस बारे में डिफरेंस? जैसे एजुकेशन है, लोगों के रहन सहन है, इसके बारे में, और जैसे हेल्थ के बारे में शहर में और सिटी में क्या डिफरेंस आपने देखा है? रियल में माना जाए तो गांव का जो वातावरण होता है और शुद्ध नैसर्गिक हवामान होता है, इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। शहर विभाग में बहुत सारे लोगों को दौड़ धूप के इससे और प्रदूषण की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसलिए गांव से जितना ज़्यादा हो सके लगाव होना ज़रूरी है। मैं भी गांव में जाता हूँ, मैंने 15 दिन में 1-2 बार वहाँ पे जाके लोगों से मिलना, वहाँ की हवा, शुद्ध हवा खाना, खेतों में, दूसरे के खेतों में घूमना फिरना, इससे बहुत बहुत सुकून मिलता है। बुरांडे साहब, ग्रामीण में जो हवा और ऑक्सीजन है ये बहुत शुद्ध होती है और इसलिए ग्रामीण के जो लोग हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। और कोरोना काल में भी अपने जब देखे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट आए हैं और ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी जान गई है, वो शहरी भाग से ज्यादा थे। ये क्या सच बात है? जी, ये सच है कि देहात के लोग जो है, गांव के लोग जो है, उनसे ज़्यादा बेहतर यानी बुरी तरह से शहर के लोगों को कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ था। ग्रामीण भाग में कोरोना का कहर बहुत कम प्रमाण में था। यहाँ पे सिटी में होता क्या है, एक तो वाहनों का प्रदूषण, कारखानों का प्रदूषण और बहुत सारे प्रकार के प्रदूषण होते हैं। इसमें लोगों का जमावड़ा ज़्यादा रहता है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम में बोलो, बाजार में बोलो, बहुत सारी भीड़ होती है और इस वजह से संक्रमण के प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा होते रहते हैं। ये जो संक्रमण का जो प्रमाण है वो सिटी में बहुत ज्यादा है। आप सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो जी, तो सर आप कौन से डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हैं? मैं अभी फिलहाल में विधि व न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई, इनकी जो नागपुर में शाखा है विधि व न्याय विभाग नागपुर, यहाँ पे क्लास 3 में काम करता हूँ, सेवा करता हूँ। सर ये आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो वहाँ पर आपका 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद
आपको सर जो थोड़ा जो वक्त होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ये ड्यूटी करने के बाद में सीधे घर में आते हैं और अपना पूरा वक्त अपने फैमिली को देते हैं। मगर कोरोना काल में ऐसा आपने आपने जो सेवाएं दी है वो घर में ना देते हुए पेशेंट को सेवा दी है। तो ये पेशेंट को सेवा देने की जो एक ख्याल है, ये जो श्रद्धा है, ये जो भाव है, आपके मन में कैसा पैदा हो चुका है? क्या है कि हम जो सेवा दे रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से हम लोगों की सेवा करने के लिए हम योगदान देते हैं, उसका हमें शासन मुआवजा देती है। लेकिन कुछ उसके अलावा लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा बहाल करना, दूसरे को मदद करना, दूसरे के जो कुछ दर्द है, दुख है, वो निवारने के लिए बहुत सारे लोग प्रयत्नशील रहते हैं। उसमें से मैं एक छोटा सा कण हूँ, क्योंकि जो बातें अपन शासन या नौकरी में रह के नहीं कर सकते, उसके बाद में अपने परिवार के बारे में तो सब सोचते रहते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में जो सोचता है वो सही में उससे जो सुकून मिलता है वो मुझे मिलता है। सर यही सुकून आपने पाया है जब आपने कोरोना काल में जो दूसरी लहर आई, आपने इधर में इंडिया में और नागपुर में बहुत ज्यादा आ गई थी। पूरे इंडिया में नागपुर ये उस वक्त में चर्चा में था। कोरोना के काल में बहुत से लोगों ने अपने नजदीकी लोगों को खो चुके हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता था, हॉस्पिटल में दवा नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी। ऐसे वक्त में आपने एक दवा का निर्माण किया है, उसका आविष्कार किया है, वो उस दवा से आपने बोलते बहुत से लोगों की जान भी बचाई है। तो सर ये दवा निर्माण करने की आप में जो ख्याल कैसा पैदा हुआ सर? क्या है, तन मन से हम निसर्ग में जो होने वाले घटनाओं का प्रभाव इकट्ठा करने के लिए कहीं तो भी कोई तो भी शक्ति यहाँ पे अपने आसपास में जो रहती है, कोई उसको राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई बुद्ध बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है। ऐसा ही मेरा एक मानना है कि मेरा जिसे मैं मानता हूँ शेगांव वाले गजानन महाराज, उनकी कृपा से, उनकी निरंतर सेवा करने के बाद में दूसरों को सेवा देना, और शेगांव संस्थान में जिस प्रकार से सेवा दूसरों को देते हैं, उसमें से कुछ तो भी नहीं किया, मुझे भी नहीं किया, मेरा भी खारी का वाटा होना चाहिए। इसलिए मैं जनता की सेवा करने के लिए ललायत रहता हूँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से सेवा दे सकूं इसके बारे में ज़रा सोचते रहता हूँ। सर ये शेगांव में जो लोग सेवाएं देते हैं भक्त लोगों को, वहां से आपने प्रेरणा लिया है कि नहीं सेवा देना बहुत अच्छी बात है, इससे दूसरा कोई बड़ा काम नहीं है। दूसरों की सेवा करने से जो अपने को सुकून मिलता है वो सुकून बहुत ही दुगुना होता है। तो इसी ख्याल से आप आगे बढ़े। और जब कोरोना काल में बहुत से पेशेंट, आपके कोई नजदीक के पेशेंट थे जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला था, आप उनके हॉस्पिटल का बेड दिलाने के लिए वो भाग दौड़ कर रहे थे। तो उस वक्त में आपको फिर वो बेड नहीं मिला, तो आपने फिर उसको कैसा बचाया सर? मैं जब मेरा ड्यूटी करते उस टाइम में हमारा जो 9:45 बजे से लेके 6:15 बजे तक की ड्यूटी ऑफिस का काम प्रामाणिकपण से करते थे। उसके बाद में जो वक्त मिलता था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा के लिए हम अविरत कार्य करते थे। हमारे कुछ यहाँ के जो दोस्त भाई हैं, परिचित लोग हैं, उनका भी सहयोग हम दिया करते थे। अब मैं उस टाइम में मेरे घर में जो भी बचा कुचा अनाज था वो भी मैंने उस टाइम में लोगों को देना चालू कर दिया, पूरा लूट दिया। और उसके बाद में मेरा एक साथी श्रीकांत हरडे, उसकी मिसेस बहुत सीरियस हो गई और मैं उनके काम नहीं पड़ सका, लेकिन मुझे वहाँ से बहुत बहुत दुख हुआ। और मेरा एक साथी है महेंद्र डोबले, उनका भाई वडधामना में रहता है। वो वहाँ से आने के बाद में वो एकदम सीरियस हो गया था और वहाँ से उसको एम्बुलेंस में नागपुर में लाया गया।
वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करता था, मेरा हेल्पिंग नेचर देख के बाहर गांव खेड़े के जो लोग हैं वो भी देखिए मुझे हेल्प मांगते थे, और मैं उस प्रकार से सब हॉस्पिटल के जो हेल्पलाइन नंबर है वो मेरे पास में थे, मैं उनसे कंसल्ट करके ऑक्सीजन बेड अवेलेबल करवाने के लिए प्रयत्नशील रहता था। तो हुआ क्या कि वर्धामना से जो पेशेंट आया था उसे रात को मुझे 12:30 बजे कहा, एक फ़ोन आया, मैं आराम करने ही वाला था कि फ़ोन आ गया। आने के बाद में मैं, मेरा बेटा, हम दोनों वहाँ पे गए, देखा पेशेंट की हालत बहुत गंभीर थी, सीरियस थी, बचने की आशंका बहुत ही कम थी। ऐसे हालत में मैं उनको तकरीबन एम्स हो गया, मेडिकल हो गया, मेवो हो गया, बड़े बड़े अस्पताल में मैं लेके गया, लेकिन वहाँ पे पूरी एम्बुलेंस की लाइनें लगी थी, एक भी जगह पे नहीं क्या जगह खाली नहीं थी। ऐसे हालत में वो आदमी ने सही में मुंडे डाल दिया था, 4:30 बजे पेटी है। तो उस टाइम में मुझे बोला, महाराज कुछ तो भी करो, कुछ तो भी होना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए। तो उस टाइम में मुझे एक प्रेरित हुआ कि भाई मैंने जो मेरे परिवार में जो बनाई हुई दवा होती है, कदाचित वो अगर दे दिया तो इससे उसको सुकून मिल सकता है। ऐसा मुझे उस टाइम में प्रेरणा मिली, और वैसे ही मैं उसके बेटों को, जो पेशेंट था उसको घर भेजा, घर से लेके बोतल मंगवाया, उसके मुंह में 2-2 बूंदे डालते गया 15-15 मिनट में। उसको सवेरे 5:30-6 के दरमियान होश आया। उसके बाद फिर भी दवा देना चालू था, एम्बुलेंस में ही दवा देना चालू था। अच्छा। बाहर में कहीं पे हम गए नहीं, लेकिन वो उस टाइम का उसका इफेक्ट इतना जोरदार हुआ कि वो आदमी ने मुंडी उठा के फिर बोलना चालू कर दिया, और बोलना चालू कर दिया गया। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ। वो आदमी अपने ही मुंह से बोलता है कि भाई अभी मुझे नहीं क्या वर्धामना भेज दो, मैं अभी कोई अस्पताल में रहना नहीं चाहता, लगे तो आपकी जो दवा है वो दवा मुझे वहां पे भेज दो, मैं लड़के को नागपुर में भेज रहा हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, और नागपुर के कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। उनके पास में मैं वो दवा लेके गया, उन्होंने पेशेंट पे आजमाया, और फिर उनसे सलाह लिया कि मैं खुद लोगों को ये बांट सकता हूँ क्या, लोगों की सेवा में इसका सहयोग मिल सकता है क्या। तो उस प्रकार से उन्होंने जब 8-15 दिन आजमाए तो उन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके जो सहयोग थे, शुभकामनाएं मेरे साथ में थी, तो उस माध्यम से मैं ये काम करने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा बोतल मिलाने लगा। उस टाइम में ऐसे हालात थे कि अगर दुकानदार ने सेटल खोला ओपन किया तो उसको 20,000 रुपये का फाइन था। कोई मुझे खाली बोतल देने के लिए तैयार नहीं था। लोगों से इधर उधर से मंगा के जो आई ड्रॉप वगैरह होते हैं उसको ला के साफ करके लोगों को दवा मुहैया कराई। सर, इस दवा से आपने करीबन आज तक कितने पेशेंट को कोरोना से मुक्ति दिलवाई? महाराष्ट्र के हर एक तालुका में उस टाइम में मेरा ये दवा लोगों ने मंगवाया, और मैंने वहाँ भेजने का प्रबंध किया। और कुछ लोग लेके यहाँ से आते थे, जाते थे, दवा लेके जाते थे। तो उस प्रकार से तकरीबन 3,500 लोगों को इससे कोरोना कालावधि में फायदा हुआ। सर, ये जो दवा है अपने नागपुर जिले में या अपने महाराष्ट्र में चली कि आपने महाराष्ट्र के बाहर भी उसको भेजा है? महाराष्ट्र में तो चली है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर में यूपी, बिहार, पटना, अपना मैसूर, पांडिचेरी, हैदराबाद और बेंगलोर में भी मेरी दवा गई है। सर, इस दवा का क्या नाम है और ये दवा कौन से रोग पर असरदार है, ये हमारे दर्शक को बताओ सर। इसका नाम अमृत धारा है। हम जो सोचते हैं जैसा कल्पवृक्ष होता है, क्या उस वृक्ष के नीचे बैठने के बाद में हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है, जो
ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला है, जो जे वांछित होते लाभो प्राणी जात। इस प्रकार से आदमी जो सोच के ये दवा इस्तेमाल करता है, मैं तो कहता हूँ कि ये सही में अमृत है। एक प्रकार का नहीं, सही में अमृत है। इस अमृत को जो भी प्राशन करता है, सही में उसकी जो कामना होती है कि हमें तंदुरुस्त रहना चाहिए, इस प्रकार से ये काम करते हैं। वो ये है सर, एक लक्ष्मण को जब वो बाण लगता है शक्तिवान, तो उसको बचाने के लिए ये अमृत धरा करके एक पेड़ का दवा उसको खिलाई, ये सही बात होता है, अमृता करके। तो यही अमृत जो है सर, बहुत से लोगों की पुराने काल से इसका नाम चलता है और यही नाम से आपने दवा बनाई है। सही में अमृत है, लोगों की जान बचाने वाला है। तो सर ये जो अमृत है, ये कौन से रोग को ठीक कर सकता है? हमने शुरू में कोरोना के लिए ये निकाला था। सबसे अहम बात ये है कि इसमें जो कंटेंट्स है, वो कंटेंट्स के माध्यम से ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, आप शरीर के कपड़े पे लगाओ तो वातावरण में से जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द रहता है। अच्छा। और दूसरी बात, वो सूंघने से हमारे फेफड़े तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्त यहाँ तक कि किसी को कफ होगा, सर्दी होगी, दमा होगा, दमा में तो इतना असरदार है कि अब लोग खुद करके नहीं, कि मुझे फोन करके बताते हैं क्या सही में आपकी दवा बहुत कारगर है। दमा के लिए ये बहुत कारगर है। हाँ सर, दमा तो बहुत लोगों को है अपने इंडिया के अंदर में, और फेफड़ों की वजह से दमा होती है जी। तो ये दमा के लिए भी बहुत असरदार है। तो सर, इसका जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग कौन से रोग से किया है आपने? इसका स्टार्टिंग मैंने जो प्रचार प्रसार किया तो वो कोरोना से किया। कोरोना काल में जैसा मुंह में टेस्ट नहीं रहता, नाक से गंध नहीं आता, तो वहां से शुरुआत होती थी। अच्छा। कोरोना 90 की। तो उस टाइम में इसको पानी के साथ में पीने के लिए और सूंघने के लिए जो हम स्टीम लेते हैं उसके साथ में, और अपने मास्क पे एक बूंद लगा के वो जो इस्तेमाल करने के लिए हमने सजेस्ट किया लोगों को, और लोगों ने किया, सही में उसका फायदा उनको हुआ था। तो उसके बाद में संधिवात हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, हड्डियां जकड़ना हो गया, हड्डियां टेढ़ी होता है उसके लिए, मसल पेन होता है, अर्धशीशी सिर का दर्द होता है, उसके लिए भी ये बहुत कारगर होती है। एसिडिटी के लिए भी बहुत कारगर है। एक बात बताओ, ये जो अमृतधारा जो दवा है, इसका सेवन करते वक्त या इसका यूज करते वक्त समझ जाओ गलती से भी अगर ये किसी अपने स्किन पे अगर लग गई, ये बहुत पावरफुल दवा है, उसके अगर फिर उसका अगर साइड इफेक्ट अपने स्किन पे हो जाता है, तो उसके लिए कोई उपाय है? जी है, जरूर है। होता क्या है कि कभी कभी हम हाथ पे सूंघने के लिए जब लेते हैं तो वो हमारे नजर यानी गलती से अपने आंखों में लगने की संभावना हो सकती है, या हमारे जो नाजुक पार्ट है, जैसा जहाँ पे वो यहाँ पे हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे लगा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो थोड़ा अगर बाहर में जाता है तो वहां पे थोड़ा सा अंगार होगी, खुजली होगी, तो उस जगह के लिए क्या करना चाहिए? आपने अगर गया गलती से हो गया तो उसके लिए गाय का शुद्ध घी या फिर खोबरे का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो उसका दाह शांत हो जाएगा। अच्छा, जो जलन है वो जलन शांत हो जाएगी, और उसका जो असर, जो बुरा असर अगर आगे होने की संभावना है, नहीं, बुरा असर कुछ भी होने वाला नहीं है। अच्छा, उसका असर अच्छा ही होता है। अच्छा। लेकिन होता क्या है, जो नाजुक पार्ट जो है अपने शरीर के, वहां पे उसका अंगर ज्यादा होती है। अगर ऐसा होता है तो गाय का घी और खोबरे का तेल इस्तेमाल करने से वो असर कम हो जाता है। अच्छा, अगर ऐसा अगर गलती से भी अगर आपका हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद में कभी कभी क्या होता है, आदमी भूल जाता है, और उसका अगर आंख में अगर कुछ हो गया तो ऐसा लगा लेता है आदमी
हाथ से हो सकता है। हाँ। तो इसीलिए फिर उसने अगर गाय का घी या खोबरे का तेल जर अगर आप लगाते हैं तो उसकी जो जलन है, जो अंगार है, वो शांत हो सकती है जी। और सर ये जो दवा है जैसे कि मिर्गी के पेशेंट के लिए भी असरदार है बोलते हैं, तो इसके ऊपर आपने किसी जो जिसको मिर्गी है उसको आपने दवा का यूज किया है सर? जी, अभी फिलहाल में हमारा प्रैक्टिकल उस पर ही चल रहा है। जैसा कि अभी हमारे 3 पेशेंट है जो गए 4 महीने से इसकी दवा का सेवन चालू है उनका। तो उसमें से गए 3 महीने से उनको एक भी बार एपिलेप्सी का झटका आया नहीं है, मिर्गी का झटका आया नहीं है। और हम ये सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में ये दवा उस पर भी अमृत का काम करेगी। अच्छा सर, ये ऑक्सीजन लेवल ये दवा बढ़ाती है, इसकी वजह क्या है? क्यों ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है और कैसे बढ़ाती है? इसमें जो भीमसेन कपूर होता है, अजवाइन अर्क होता है और अस्मत्तारा, पुदीना अर्क, लौंग अर्क, इसके माध्यम से वो जो लिक्विड तैयार होता है ओरिजिनल जैसा है वैसा का वैसा हम पेशेंट को देते हैं। क्योंकि जो एलोपैथी की या आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ होती है वो दवाई में कंटेंट्स कम रहता है। और जैसा अभी हम भेसड़ जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें रियल में अगर मूंगफली का तेल लेने जाओ तो ज़्यादा महंगा होता है और ओरिजिनल मिलता भी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। इस प्रकार से उसका प्रभाव जो है वो माइल्ड करके लोग बेचते हैं और मैं जैसा है पैसे के वैसा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। इसके वजह से उसका इफेक्ट बहुत ही जोरदार होता है। अच्छा सर, ये फेफड़ों में कैसा असरदार होता है, कैसा काम करता है फेफड़ों के लिए? फेफड़ों में जो अभी कोरोना जिनको हुआ है उनके फेफड़ों में दाग लगे हुए हैं और दाग भी इसके सूंघने मात्र से ही कम हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन दिन में 3-4 बार तो भी सूंघना चाहिए उसको। और उसी प्रकार से पानी के साथ में आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में 3-4 ड्रॉप डाल के अगर हम पीते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, एसिडिटी भी गायब हो जाती है। फेफड़े से लेके तो मस्तिष्क तक के नीचे उसका प्रभाव जाता है। सर ये जो दवा है सर दर्द के लिए भी असरदार है, हाँ। जैसे दांत का भी दर्द होता है हाँ। उसके लिए भी असरदार है। हाँ। और सर जैसे पेन होता है बॉडी में, हाँ। उसके लिए भी असरदार है। बहुत ही असरदार है। तो सर ये दवा इतने बहुत से जो रोग है उसको दूर करती है, तो सर ऐसे दवा बनाने का ख्याल आपको कहाँ से आया सर? मेरे पिताजी जो सदाशिव बुरांडे मूर्तिकार महाराज करते थे कोई ग्राम में, वो अलग अलग प्रकार की दवा का संशोधन किया करते थे। हाँ, वैसे मेरे पिताजी 11 साल हरिद्वार के जंगलों में साधना किया करते थे। अच्छा। तो उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में उन्होंने भी गांव में देहात में लोगों को सेवा देना चालू कर दिया। उसमें से कुछ बूंदे हमने भी उठा लिया। तो उसी प्रकार से ये अमृत धारा जो है ये हम हमेशा बनाए रखते थे घर में। अच्छा, ये आपके बहुत पुराने आपके दादा से ये जो चलते आया है ये दवाई का, आपके दादा ने तो इसका आयुर्वेद का समंदर बना के रखा था आपके घर में। आपने समंदर का कुछ बूंद बहुत ही असरदार है वो बूंद उठाया और लोगों की जान बचाने के लिए निकल पड़े। तो सर ये दवा का सेवन कैसा करना चाहिए, कौन से लोग में कैसा सेवन करना चाहिए? प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये जो दवा है इसका नाम अमृत धारा है। ये 2 प्रकार के बोतल में है, एक 8 ml का है, एक 10 ml का है। इसको हम अपने मास्क पे, जो मास्क होता है लाइए, आपका मास्क लाइए। ये मास्क के अंदर में 1 बूंद डाल के, 1 ही बूंद डालना है। अच्छा। इसको हम ऐसा मसल लेते हैं। अभी ये आप लगा के देखिए। अभी आप ही बताइए
क्या आपको क्या महसूस हो रहा है? सर ये आंखों से ठंडा हवा जा रहा है, हाँ। नाक में भी ठंडा लग रहा है, हाँ। गले में बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है सर। हाँ। और ऐसा लग रहा है जैसे एकदम नॉर्मल, जैसे कि अपन मास्क लगाए ही नहीं, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो इसी प्रकार से अभी आप आपका मास्क उतार सकते हैं। इसी प्रकार से हम मास्क पे भी नहीं के ये लगा सकते हैं। मास्क पे लगाने के बाद एक बूंद अगर मास्क पे लगाते हैं तो तकरीबन 4 से 6 घंटा उसका प्रभाव चालू रहता है। हम सांस जब छोड़ते हैं तो उस टाइम में वो जो दवा का जो असर है वो बाहर में आता है। बाहर में आने के बाद में वातावरण का ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम जब सांस लेते हैं हाँ। तो बाहर से आने वाली जो शुद्ध हवा है हाँ। वो जान की जाती है, इससे और ज्यादा फ्रेक्चर होकर अपने फेफड़ों तक की जाती है। अच्छा। इस वजह से हमें कोरोना का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता और उससे हम सर्दी जुकाम से भी बच सकते हैं, अपने फेफड़े शुद्ध हो सकते हैं। ये एक प्रकार हो गया। दूसरा, हम जो स्टीम लेते हैं, जो गर्म पानी से भाप लेते हैं, तो उसमें आप एक बूंद पानी में डाल दो, उसका स्टीम लो, उससे आपके लंग्स भी क्लियर हो जाते हैं, फेफड़े भी क्लियर हो जाते हैं। आपका उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क तक की जाता है। आंखों में जो वाप जाती है उससे आपके आंख भी क्लियर हो जाते हैं। आपने लगाना नहीं है, गलती से भी आप उसको आंख में ना लगाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसका दुष्परिणाम होने की संभावना है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये बहुत तेज है। तो इस प्रकार से हम स्टीम ले सकते हैं। दूसरा, हम ये मेरे पास दीजिए, ये आपके हाथ पे लीजिए, एक बूंद डाल दिया आपके हाथ पे। हाँ। अभी दूसरे हाथ से उसको मस लो। हाँ, बस 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 बस, और उसको ऐसा फोल्ड करो हाथ और जोर से कश लगाइए, जैसा गजानन महाराज जैसे चिलम घूमते हैं ना, उस प्रकार से आप जोर का कश। ठंडा लग रहा है। आपको अंदर में कहाँ कहाँ ठंडा लग रहा है? सर नाक से गले से पूरा यहाँ तक के ठंडा लग रहा है। यही होता है। हाँ हाँ, क्या उसका प्रभाव आपके आंखों पे हुआ। हाँ। आपके आंखों में पानी आ गया, आपके मस्तिष्क तक की उसका झाड़ पहुंचा। हाँ। आपके कंठ में भी ठंडा लग रहा है, आपके फेफड़ों में भी ठंडा लग रहा है। आप जब पानी के साथ में पियोगे तो पेट में भी ठंडा लगेगा, उससे एसिडिटी भी गायब हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इस प्रकार से ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला, ये हम गुनगुने पानी के साथ में आधा कप, 1 गिलास पानी बना के रखना, एक कप लेना, उसमें आधा कप पानी, उसमें 3-4 ड्रॉप डाल के आप डायरेक्ट पी सकते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी कप में लेके वो अगर हम पीते हैं तो उसका असर ये है, पानी पीते टाइम में कम से कम 1 गिलास पानी पीने के लिए 1 मिनट का कालावधि लगना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले दवा से पानी नहीं पीना। दवा पहले लिया, वो पहले पी लेने का। दूसरी बार हम पानी लेते हैं, पीते हैं, तो उस टाइम में वो मुंह में पकड़ के रखना। अच्छा, अपनी जो नार होती है वो नार उसमें मिक्स होने देने का। अच्छा अच्छा, और वो मिक्स जब होती है तो उसका प्रभाव और ज्यादा होता है। हम देखते हैं कि रास्ते में जानवर हो गए, कुत्ते हो गए, उनको जख्म हो जाती है, वो अपने जीभ से चाट चाट के वो जख्म बुझाते हैं। हमारे ही उसमें इतना प्रभाव है, क्या बहुत सारे रोगों पे चलने वाला वो सबसे बेहतर इलाज है, लेकिन हम उसको मानते नहीं। हमारा हम नागपुरवासी ऐसे हैं, खर्रा खा के हम रास्ते पे रंगोली लगाते हैं, बड़े बड़े दीवारों पे पेंटिंग करते हैं, लेकिन वो अगर लिक्विड जो अपने मुंह में बनता है वो अगर हमारे शरीर में जाता है तो उससे अपनी सेहत बनती है, ये लोग भूल गए हैं।
सही बात है। बहुत से हम कार्यालय में जाते हैं, हमारे गवर्नमेंट जो है स्वच्छता अभियान पे बहुत सा पैसा खर्च करती है, जी। और देहात के लोगों को स्वच्छता का महत्व हमारे जो कर्मचारी लोग हैं वही बताते हैं। उन्हीं के ऑफिस में जाओ तो देखो वॉशरूम पूरा कलर से भरा हुआ है, और हमारे जो बड़े बड़े जो ऑफिसर है वो भी अपने नजदीक अपने बैठते हैं, यहाँ पर जो खराब करके रख देते हैं। हमारा ऐसा इंडिया है कि अपनी दवा है वो बाहर फेंकते हैं, ना कि अपने पेट में लेते हैं। हाँ, तो ये दवा बहुत असरदार होती है। अपनी लार बहुत इतने फायदेमंद है, क्या इवन अपने सिर्फ लार की वजह से हम अपना कैंसर बिठा सकते हैं। इतना पावर हमारे लार में है, इतना पावर अपने लार में है, लेकिन हम उसका मिस यूज करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं। शरीर को जो आवश्यक है वो नहीं दे सकते। तो कम से कम ये दवा लेते टाइम में तो भी नहीं किया, उतना तो भी लेना चाहिए। अच्छा सर, दवा लेते वक्त उसको लाड़ से लेना है थोड़ा, कि पानी में वो लाड़ मिक्स करना है? नहीं, पानी में डाल के पहली बार 3-4 ड्रॉप दे दिया, हाँ, वो पी लिया। पीने के बाद में 1 घोट पानी पीना, मुंह में रखना। अच्छा, हाँ, वो कुछ सेकंड मुंह में रखो, उसमें वो लाड़ मिक्स हो जाती है। हाँ। वो फिर अपने पेट में जाती है। सही बात है। उससे वो जो गुनगुना पानी है और इसका प्रभाव, ये इसका भाप बनती है, तो उसके वजह से अपने मस्तिष्क से यानी पेट से लेके मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से जो ऑर्डर मिलता है उस प्रकार से वो अपने पूरे शरीर तक वो पहुंचता है, और उसका प्रभाव हमें इम्यूनिटी के माध्यम से मिलता है। ये दवा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी बहुत असरदार है। जी है, गारंटी से है। तो और सर ये दवा और कौन से रोग को अपन ठीक कर सकते हैं सर इससे? हम इससे सर्दी जुकाम, खांसी, निमोनिया, फेफड़ों की जो भी बीमारी है, जैसे दमा है, और सांस लेने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, फेफड़े में बलगम बनता है, उसके लिए भी बहुत असरदार होता है। एसिडिटी पे गुणकारी है। आप ऐसे ही पकड़ के 1 ड्रॉप ऐसा मुंह में डाल दो और उसको धीरे धीरे उतरने दो, पूरा ठंडा हो जाता है। उससे आपका आंत तक वो पहुंच जाती है। जो एसिडिटी अंदर में जो बनती है, उस पे वहां तक ये जाके उसका असर भी बहुत अच्छा करती है। सर ये दवा जो है जिसको कोई रोग है वही ले सकता है, कि जो निरोगी है वो रोगी नहीं बनना चाहिए इसलिए भी ले सकता है? हमारा जीवन ऊपर वाले ने बहुत अच्छे से बनाया है। हमें पैदा किया तो तंदुरुस्ती में किया था, लेकिन हम अपनी गलत आदतों की वजह से अपनी तंदुरुस्ती खो चुके हैं। वो मिलाने के लिए मैं तो कहूँगा कि हर घर में हर एक ने इसका सेवन करना चाहिए। सेवन करते टाइम में जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो जरूर फॉलो करना चाहिए। सर ये कितने साल के बच्चा ले सकता है? आप जैसा जन्म हुआ है वो बच्चे को नहीं पिलाना। 1 साल तक के बच्चे को पिलाना नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर पिलाने का ही है तो उसमें बहुत माइल्ड बना के पिलाना पड़ेगा, पानी में डालते हैं। अच्छा। 1 बूंद से आदमी हिल सकता है। तो उसको सिर्फ नहीं क्या चटाने का है, पानी के साथ में मिला के चटाना है उसको। अगर सर्दी जुकाम है, खांसी है, नाक बहती रहती है, तो उसके जो छोटा सा बच्चा होता है उसके आजू बाजू में उसके कपड़े को ऊपर से लगाइए, उसको टच ना होते हुए उसके स्किन को टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है बहुत नाजुक होती है, बहुत नाजुक होती है। उसके स्किन को बिल्कुल टच नहीं होने देने का। 1 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप 1 बूंद पिला सकते हैं पानी के साथ में। सर दिन में कितनी बार लेना चाहिए? जिनको तकलीफ है उन्हें तकरीबन 3-4 बार लेना चाहिए। अच्छा। और जिसको कम तकलीफ है उसने 3 बार तो लेना ही लेना है, नहीं 3 बार लेता है तो 2 बार लेना। अब जिसको कुछ नहीं है, जो तंदुरुस्त है, अपनी इम्यूनिटी पावर कायम रखना चाहता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा से रखना चाहता है, अपना बीपी अच्छा रखना चाहता है, तो उसके लिए उसने दिन में सिर्फ 1 बार लिया तो भी चलेगा। सर ये शुगर के पेशेंट को असरदार हो सकता है क्या? उसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसका?
शुगर के पेशेंट को भी चल सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इतना है कि वो अगर हमारे स्किन को या आंख को लग जाता है तो जलन होती है। सर इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसकी जो क्या आयुर्वेदिक दवा? इसके ये जो दवा लेते वक्त कौन सी खबरदारियां हमारे पेशेंट लोगों ने या यूज करने वाले लोगों ने लेनी चाहिए? जैसे कि आंख को नहीं लगना चाहिए, अपने नाजुक पार्ट जो है हाँ। शरीर के, जैसे मस्तिष्क में आंखों के नीचे का जो पार्ट है आजू बाजू का, यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। गले में आपको खराश है, सर्दी जुकाम है, तो आप गले से लेके छाती तक के लगा सकते हैं। अच्छा। जिसका पेट बड़ा है, बड़ा पेट वाले ने एक बूंद हाथ पे लेके हल्के से लेके उसको मसल लेने का। अच्छा। उससे उसकी चर्बी भी कम होती है। ऊपर लगाने से चर्बी खत्म? हाँ, जैसा ये पार्ट हो गया, चमड़ा हो गया, जंघा मूल हो गया, गुदद्वार हो गया, ऐसी जगह पे नहीं लगाना। अच्छा अच्छा अच्छा। घुटना लगाने से वो चर्बी खत्म हो जाएगा? कम हो जाती है। अच्छा अच्छा। घुटने का दर्द है, जॉइंट का दर्द है, मसल पेन है, खुजली है, दांत खास खुजली जो बोलते हैं, उस पर भी बहुत कारगर है। अच्छा 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 अच्छा। और हम जिस कामना से इसको यूज करना चाहते हैं वो काम ये असरदार। इसका नाम ही अमृत धारा है। नाम ही अमृत धारा है। सही में ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मेहरबानी किया, जो किसी को तो भी देखिए हमारे जैसे माध्यम से लिखे हो, यहाँ पे लोगों को पता है अमृत धारा कोई चीज है। आयुर्वेद में ही उसका उल्लेख है। अच्छा। पौराणिक ग्रंथों में भी उसके बारे में बताया गया है अमृत धारा। सही बात है सर। लेकिन उसका यूज नहीं करते। डॉक्टर के पास जाके ज्यादा से ज्यादा उसको दक्षिणा देखने के बाद में वो पेशेंट को अच्छा लगता है, सुकून लगता है। ये मेंटेलिटी बनी हुई है, पैसे दिए बगैर हम बड़े ठीक नहीं हो सकते हैं। जी हाँ। अच्छा। सर अभी जो है, अभी तो कोरोना का पहला टर्म चला गया, सेकंड भी चला गया, अभी थर्ड बहुत तेजी से आ रहा है, और इसको अभी नया नाम दिया है ओमिक्रॉन। सर ये ओमिक्रॉन जो है इसमें भी असरदार हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे हार्ड जो है वो कोविड-19 था, उसके बाद में दूसरा वेरिएंट निकला, अभी ओमिक्रॉन निकला, डेल्टा निकला था। डेल्टा के टाइम में डेल्टा से ओमिक्रॉन माइल्ड है। अच्छा। अभी जो हम हमारे वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें तो बताया गया है, हो सकता है भविष्य में ओमिक्रॉन के जो सेल्स हैं वो कोरोना के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बारे में मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, वो बताएंगे। अगर ये दवा ओमिक्रॉन के लिए असरदार हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर ओमिक्रॉन का अगर कोई पेशेंट है और उसको अगर ये लागन लग गई है तो क्या वो आपके संपर्क में आके ये दवा ले जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है। इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा नहीं हो सका तो बुरा ही नहीं होगा। अच्छा। ये गारंटी है। अच्छा। और किसी को आज तक के तकरीबन इतने लोगों ने अप्रैल महीने से लेके अप्रैल 2021 से लेके तो आज तक के बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ है ऐसा किसी ने ही मुझे कंप्लेंट नहीं किया। सर आज तक ऐसे कितने पेशेंट को आपने ये दवा दे चुके? अभी पता नहीं, मैंने समझो कि मैं आपके पास में 10 बोतल रखी है, आपने 10 लोगों को दिया, 10 लोगों ने उसके परिवार के साथ में कितने लोगों ने लिया होगा। सही बात है। ऐसे तो कोरोना कालावधि में 3,500 लोगों ने, मैंने 3,500 बोतल भी बांटी। अब 3,500 बोतल बांटने के बाद में हर एक ने एक बोतल में 4-4 एक परिवार का अगर आदमी पकड़ा तो कितना होता है, आप ही सोचो। सर ये इसकी लागत और इसका प्राइस, सर इसका प्राइस कितना आपने रखा है, और ये हमारे जो दर्शक है उसको कैसे ये आप उसको वहां तक कैसी सेवा दे सकते हैं? क्या है, कुरियर के माध्यम से हम लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं बाहर गांव के लोगों को। और सिटी में जो है तो सिटी में हम इसको जो जहाँ पे जो इलाके में है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए हुए हैं, उन लोगों के पास में मिल सकती है।
अच्छा अच्छा। तो इसका लागत मूल्य जो है सिर्फ दवा को लगने वाला जो खर्चा है, मेरा तो सेवा है। हाँ मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा एक स्लोगन होता है, जन सेवा ही ईश्वर सेवा है। सही बात है। मुझे उसमें से पैसा नहीं कमाना है, सही, लोगों की जान बचाना है, लोगों की उसको जान रोग बचाना, मुक्त करना है। रोग मुक्त करना है। उसके लिए लगने वाला जो लागत मूल्य है, आज के तारीख में मैं कम तादाद में वस्तु खरीदी करता हूँ तो ज्यादा मूल्य में लाना पड़ता है। सही। अगर उसका इस्तेमाल अगर ज्यादा तादाद में होता है तो वो दवा और सस्ते में गिरेगी। तो लागत मूल्य उसका सब पकड़ के, और वैसे तो हम घर में ही बनाते हैं, हमारे पूरे परिवार के लोग उसमें सहयोग देते हैं। हमने कोई बाहर से लोगों को काम करने के लिए नहीं रखा, क्योंकि हमने सेवा का व्रत लिया है, मैं और मेरे परिवार ने। तो इस वजह से हम उसी प्रकार से सेवा बाहर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसका उपयोग लेना चाहिए, यही कामना करते हैं। और लोग तंदुरुस्त होना चाहिए, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपने प्रण किया है कि हम सेवा देके लोगों को रोग मुक्त करने का काम करेंगे। जैसे आपके दवा से अगर किसी का रोग वो मुक्त हो जाते हैं और कम पैसे में होता है, उनका पैसा बच जाता है, तो इससे आपको जो सुकून मिलता है, ये सुकून के लिए आप ये सब कर रहे हैं कि आप हम बचे, दूसरों को भी बचाए और दूसरों के जिंदगी में खुशियां लाए। इसलिए आप ये भाग दौड़ चलते रहते हैं, आपके परिवार इसमें आपका 24 घंटा इसमें देते हैं, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। अभी उसमें क्या होता है, देखो अभी एक आधा कोई गरीब आदमी है, हाँ, उसको समझो कि दमा का पेशेंट है, घर की गरीबी होती है, और इस वजह से वो डॉक्टर के पास में जब जाता है तो तकरीबन एक बार डॉक्टर के पास जाओ तो कम से कम 500 रुपए की नोट लेके जाना पड़ता है। सही बात है। मैं डॉक्टरों के इलाज के खिलाफ नहीं हूँ, और मगर आज के डॉक्टर की फीस हो गई है हाँ। कि अपन जाए तो 100-150 रुपए उसकी फीस होती है। हाँ। और फार्मेसी बाहर के वो दवा लिख के देती है, तो फार्मेसी में जाने के बाद 300-400 के कम तो दवा कोई डॉक्टर लिख के नहीं देता। ये बात सही है। अब ये एक बोतल की कीमत 100 रुपया है। हाँ, इसका सिर्फ लागत मूल्य है। हाँ, अगर मैं बेचने जाऊं तो इससे ज्यादा ही MRP में भी बेच सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसा कमाने का शौक नहीं है। मैं सेवा देना चाहता हूँ। इसमें कोई लोग अगर सहभागी अपना दान देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की सेवा पहुंचने के लिए भाई मैं कुछ आपको मदद करना चाहता हूँ, तो वो भी स्वीकार्य है, क्योंकि मैं सेवा करने के लिए निकला हूँ। और सेवा करते करते लोगों तक के सेवा पहुंचाना और लोगों से सेवा लेना, इस काम के लिए। तो इसके लिए मैं सभी लोगों को नहीं कि मैं साधारण आमंत्रित करता हूँ कि इसमें आप अपना आर्थिक योगदान दे के भी नहीं कि आप सहयोग दे सकते हैं। जिनको लगता है कि हम सेवा करना मेरा दायित्व है, और जो लोग सेवा करना चाहते हो, और हमारे देश में जो आने वाली जो बीमारियां है, जो बहुत खतरनाक बीमारियां है, उससे लोगों को ठीक करना चाहते हैं, तो आप अगर हमारे बुरांडे साहब के संपर्क में आकर आपका योगदान देते हो, तो ये दवा जो 100 रुपए की दवा है, ये और कम दाम में हमारे बुरांडे साहब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जो जिनकी हालात नहीं होती है पैसा खर्चा करके अपना इलाज करने की, वो ये दवा से अपना इलाज कर सकता है। और कोई फ्री में भी जिसके पास में कोई काम धंधा नहीं है, आर्थिक जो उसकी वाली कंडीशन है बहुत ही वीक है, ऐसे लोगों को हमारे बुरांडे साहब ये दवा फ्री में देने के लिए भी तैयार है। तो हम जनता टाइम जटा टीवी चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इधर उधर जो आपका योगदान देते हो, सहयोग देते हो, वो सहयोग अगर आप इस काम में अगर देते हो तो एक बहुत अच्छा काम आपके हाथ से हो सकता है। और आने वाला जो रोग है, जो बीमारियां हैं, हम उससे अपने देश को, अपने देश के लोगों को, अपने भाई बहन को, अपने आजू बाजू वाले पड़ोस वालों को बचा सकते हैं। यही हम जनता टाइम जटा टीवी चैनल से आपको अपील करते हैं। सर बुरांडे साहब, आपने आपका वक्त दिया है और लोगों को इस दवा के बारे में जो जानकारी दी है, इसीलिए हम जनता टाइम जटा टीवी चैनल के माध्यम से और हमारे दर्शक के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर मैं जटा टीवी को भी नहीं कि बहुत सादर आभारी हूँ कि उन्होंने आके मेरे घर में आके मेरा इंटरव्यू लिया
और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के लिए ये जानकारी पहुंचने के लिए जो मदद किया है वो बहुत ही, भगवान उसको भी नहीं है, उनके और अच्छे से अच्छे तरीके से उनका चैनल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के लिए पहुँचे, लोगों ने देखना चाहिए। और जटा टीवी का जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उस प्रकार से वो रैंक में ये भी बैठे हैं और यही शुभकामनाएं मैं करता हूँ। और आप सभी ने अच्छे से लेके मुझे सुन लिया, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ। सर, आप आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर अगर हमारे दर्शकों को अगर दे सकते हो तो आपसे संपर्क करने के लिए उनको अच्छा हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि हर रविवार सवेरे 2 घंटे यहाँ शीतला माता मंदिर, गोपाल कृष्ण नगर, प्लॉट नंबर 14, गोदावरी, सुशीला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वाठोड़ा पांदन रोड, खरबी चौक, नागपुर पूर्व। पिन कोड क्रमांक है 440024। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9323789969। इससे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा बेटा स्वामी गुरांडे ये बहुत दौड़ धूप करके लोगों को सहयोग करता है, उसका भी नंबर है 9370954975। तो इस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं तो ये आह्वान करूँगा कि अमृत धारा जैसी जो चीज़ है, दवा है, ये सही में अमृत है। हमारे परिवार में किसी को ना कोई ना कोई प्रादुर्भाव होता है, रोग होता है। इसके लिए उन्होंने अपने घर में 1 बोतल तो भी रखना जरूरी है। इसको कोई एक्सपायरी नहीं है, ये सालों तक के लिए आपके पास में रह सकती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो नष्ट होने वाली नहीं है और इसलिए वो सालों तक के आप अपने घर में रख सकते हैं। कोई भी जैसा जी मचलता है, जी मचलने के लिए आप शक्कर में उसके थोड़ी सी शक्कर हाथ पे लेके उस पे 2 बूंद डाल के मुंह में डाल के हम मुंह में उसका पानी बनने देते हैं और फिर पीते हैं, तो उससे हमारा जी मचलना भी बंद हो जाता है। तो ये अमृत धारा है, अपने आप में अमृत है और लोगों को जिंदा रखने के लिए, लोगों की जिंदगी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये बहुत असरदार दवा का निर्माण हमारे गुरांडे साहब ने किया है। तो आप इस अमृत धारा का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचाए और लोगों को बताएं इसके बारे में। और आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी पेशेंट होंगे, जो भी मरीज होंगे, उनको बताओ, उनके पास में जीवन अमृत धारा की बॉटल है, उनको दो और जन सेवा करने का काम आप करो, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ कि यहाँ शीतला माता मंदिर जो है वाठोड़ा पांदन रोड का रविवार के दिन सवेरे 8 बजे से 9 के दरमियान 10 बजे तक के 2 घंटे का कार्यक्रम मैं यहाँ पे स्वयं लोगों को आह्वान करता हूँ कि यहाँ आके लेके जाइए। खुला आह्वान करता हूँ कि वहाँ आके वो अमृत धारा मिला सकते हैं। गांव हो, देहात हो, सिटी के किसी भी इलाके में हो, किसी भी घर में हो, आप आइए और ये दवा लेके जाइए और ठीक हो जाइए। धन्यवाद। नमस्कार। ताज्या बातम्या व ताज्या घडामोडी बघण्याकरिता आजच जटा टीव्हीला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा।